इसलिए श्राप को, आप श्रावक हैं, ग्रस्त हैं, उचित मार्ग यही है, सीधे जाओ, सीधे आओ, आगे पीछे कुछ मत देखो, देखो तो प्रभु के चरणों को देखो, चरणों को देखो, देखो बेचारों के चेहरे। शक्ति तुम्हारे पास है, कमजोरी मस्तिष्क में आती है, और जैसी मस्तिष्क में कमजोरी आती है फिर व्यक्ति एक सीढ़ी नहीं चढ़ पाता। शेर में शक्ति अधिक नहीं होती, हाथी में बलवान होता, बहुत वजन ढोता है, पर उनका हाथी शेर को देखते ही हृदय गिर जाता है तो शेर के द्वारा परास्त हो जाता है। क्या हुआ ज्ञानी? उमंग नहीं गिरना चाहिए, उत्साह शक्ति नहीं गिरना चाहिए। जगत में मित्र कितने ही तुमसे लोग ऊपर चले जाएं, पर कभी हीन भावना का कचरा अपनी आत्मा मत फेंक देना। सभी युवाओं से मेरा कहना है, मित्र जीवन के मोड़ बहुत आएंगे, जीवन के मोड़ बहुत आएंगे, लेकिन हीन भावना के गड्ढे में मत गिर जाना। गड्ढे में गिरा आदमी निकल सकता है, पर हीन भावना गड्ढे में गिर गया ना, उसका निकलना बहुत कठिन है। हीन भावना में नहीं गिरना, अहंकार की चोटी पर भी मत बैठना। हीन भावना गड्ढे में गिरा तो वहां सड़ जाएगा, वो अहंकार की चोटी से गिरा तो मर जाएगा। हीन भावना के गड्ढे में गिरा तो मुमुक्षु भोपाल गड्ढे में ही सड़ जाएगा, और अहंकार की चोटी से गिरा ना तो नीचे चकनाचूर हो जाएगा। इसलिए मित्र सज्जन पुरुष होते हैं, न हीन भावनाओं के गड्ढे में गिरते हैं, न अहंकार की चोटी पर चढ़ते हैं, वे साम्य भाव की भूमि में विचरते हैं। ध्यान करना चाहते हो, ध्यान करना चाहते हो, निर्वाण जाना चाहते हो तो दादा प्रकाश चंद जी ध्यान दो। ध्यान करना चाहते हो, निर्वाण जाना चाहते हो तो ज्ञानी अपनी दिशा बदलो, अपनी दिशा बदलो। पूर्व पश्चिम की ओर आ जा, नहीं, पूर्व उत्तर की ओर मुख कर लो, परिणामों को निर्मल कर लो। और बैठे कैसे? पर्यंकासन से बैठे, सुखासन से बैठ जाइए, और बैठ करके स्थिर होकर के इन श्वासों को मंद मंद कीजिए। सभी सहज हो जाइए, पूर्ण सहज हो जाइए। आप जी रहे हो, आप जी रहे हो, जरा निहारो तुम्हारी श्वासें चल रही क्या? मुमुक्षु, इतना समय आपने दूसरे को देख के रखा है, श्वासें तुम्हारी निकली जा रही हैं, अपनी श्वासों को देखने के लिए समय नहीं दे रहा। जितना परमात्मा को सिर टेकते हो ना, इतना निज आत्मा को देखने लग जाओ तो तुम परमात्मा बन जाओ। पर क्या करो, लोगों ने सिखाई नहीं आज तक इस बात कि जितना परमात्मा का ध्यान करते हो उसके साथ आत्मा का भी ध्यान करना चाहिए। चक्रेश भाई श्वासें बंद कर लिए, पर्यंकासन से बैठ गया, शांत चित्त हो गया। अब भगवान कह रहे हैं अभी ध्यान प्रारंभ नहीं हुआ है, अभी कुछ बचा है। गरी नित्यो खमिए सत्तो नित्सम पाओ, विचलित चित्तो माझाई प्रोम परिहा। पूर्व प्रतिभा, हमने पूर्वकृत बुरे आचरण किए हैं, अब बैठ गया। बाहर की बातें समाप्त। भैया अंदर के विषय प्रारंभ हो गया। बोले क्या? छोटू
अंदर का सुनो। मित्र मित्र कपड़े स्वच्छ पहन के आ गए सोले के, और शुद्धि को सोच गए थे, वो साफ करके आए नहीं हो, कपड़े सोले के बचेंगे क्या? फिर से कहूं, दौड़ के गया भाई, कपड़े सोले के पहनना मुझे। उस संडा से मैं सोचना भूल गया। अब बोलो देवेंद्र भाई, पंडित जी कपड़े सोले के बचेंगे क्या? और मित्र लघु शंका करे तब भी नहीं बचेंगे। मेरा विषय सुनिए, अब मैं क्या बोल रहा हूं। छोटू भाई सोच करके आए हो और जल्दी में सोले कपड़ा पहना थे, सोचना भूल के आ गए मित्र और कपड़े सोले के पहन लिए। उधर तो मेरे मित्र दुर्गंध छा रही है। ऐसे ही लोग, मुझे महाराज बनना है, सोले का कपड़ा पहनना है, ब्रह्मचारी बनना, सोले कपड़े पहनना है। अरे मित्र, भावों की सोच को तो आए नहीं है, सोच को सोच करके आओ तो वे कपड़े स्वच्छ रहेंगे, अन्यथा में मेरे कपड़े भी मेरे असोले के ही हो जाएंगे। भेष कितनी बना लो, भाव विशुद्धि चाहिए साथ में। बुरा तो नहीं लगा आप लोगों को? बुरा लगे इसलिए तो कहा है, जो है सो है। ओह ओह, बैठ गया शांति से। हमने पूर्व कर्म किए, बुरे आचरण किए, उनकी गराह कर। हे भगवान, मैंने क्या क्या कर डाला। फिर खम्मा में खमी सत्तो, संपूर्ण प्राणियों से, सत्व नहीं प्राणी, सभी प्राणियों से क्षमा मांगे। देखो सामा की प्रतिज्ञा करते ना, जब प्रतिज्ञा खम्मा में सभी नाम। अब प्रश्न है ना, आप लोगों को श्लोक गाथा पढ़ लेते हो, लेकिन वो भावों से भी तो बोलना चाहिए। जगत के प्राणियों क्षमा करो। बगल में बैठे पाटे विराजे मुराद को तुम देख नहीं रहे हो, जगत के प्राणियों क्षमा मांग रहे हो। खम्भा में ये तीन सागरी बिना क्षमा धारण किए कभी भी सामयिक नहीं हो सकती। इसलिए सामयिक करने के पहले जगत के प्राणी मां से क्षमा मांग लेना चाहिए। और क्षमा नहीं मांगी, सामने पन्ना तो पलट जाएंगे, पर पन्ना नहीं पलटेगा भावों का। खम्मा में खमी नियति पमाओ, और सब क्षमा मांग करिए। प्रमाद को, नियति प्रमाद को दूर कर देना चाहिए। क्षमा मांगिए, प्रमाद को दूर कीजिए। महात्मा जी इनको भजन में भर लीजिए। निर्मल भैया, सामायिक के पहले श्वासे मंद, मित्र चित्त एकाग्र, आसन विशुद्ध, और फिर अपनी निज की गढ़ा, निज की निंदा, प्राणी मां से क्षमा और प्रमाद का त्याग। निश्चल चित्तो, और चित्त को निश्चल कीजिए। चित्त दोलायमान होगा तो सामयिक नहीं होगी। चित्त को निश्चल कीजिए। माताम झाई जाओ। हे मित्र, तब ध्यान करे, तब ध्यान करे। और पीयूष कब तक ध्यान करे? पूर्वोपम परिहायम प्रति प्रभाती, जब तक पूर्वबद्ध कर्म नष्ट ना हो जाए तब तक ध्यान करना चाहिए। सारी साधनाएं की सीमा है, पर ध्यान के लिए कह रहे हैं भगवान, तब तक ध्यान करना, तब तक ध्यान करना जब तक निर्वाण ना हो जाए। अंतिम शुक्ल ध्यान करते ही करते जीव निर्वाण श्री को प्राप्त हो जाता है। इसलिए थिर काय योगाणाम पुण्य मुनिनम झाणे निश्चलम मंडानम गहाम्य जैन्य सुन्ने रन्ने वहाँ विशेषो। ये 490 और 491 गाथा है सुब्रत सागर जी। और वो कह रहे हैं कि हे मित्र, हमारे विश्व सागर जी, चलो महाराज जी सामय करें। बोले कहाँ? सम्य शिखर में एक आनंद झील है, वहां चलते चक्रेश। तो कोई दौड़ रहा है चट्टानों की ओर, कोई दौड़ रहा है जंगलों की ओर, पर ये नहीं देख रहे कितनी काई, कितना शैवाल लगा है, तुम कहां दौड़ रहे हो, अभी थोड़ा रुकिए। तो ये क्या लिख रहे हैं यहां पर? हे जीव, स्थिर हो जाइए, और स्थिर होकर के फिर काय जोगाड़ा, जिन्होंने अपने काय योग को स्थिर कर लिया, मन वचन काय को स्थिर कर लो, फिर
पुनः मुनिनम झाड़े सुनिश्चय मन्नानम, और जिनका मन ध्यान में चित्त पूरी तरह रुक गया है। भैया 1 घंटे खड़े होना आदमी को मुश्किल पड़ता है। संकल्प सागर जी, तुम 2-2 घंटे खड़े रहते हो, तो मित्र जैसे शरीर स्थिर किए हैं वैसे बेटा स्वभाव भी स्थिर कर लो। वो ऐसा स्थिर करो जीवन में काय योग की स्थिरता, मन योग की सरलता और वचन योग की मधुरता, ये जिसके पास है वो पृथ्वी पर खड़ा देवता है। काय योग स्थिर है, मन योग सरल है, वचन योग मधुर है, ये 3 जिसके पास हैं वो धरती का दिगंबर देवता है। काय योग स्थिर है और वचन में पत्थर गिरे, मन क्लेशों से भरा हो, काय योग बगुलाबत हो जाएगा। वचन मधुर हो, शरीर स्थिर हो और मन पवित्र हो। मेरा प्रणाम ऐसे योगी को, कोटि कोटि प्रणाम। हटाग्र कहीं का भी नहीं, ये लिख रहे हैं यहां पर। बस मैं यही चाहता हूं धरती के जितने दिगंबर देवता हैं इनकी शारीरिक चर्या के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन बन जाए ना। आध्यात्मिक जीवन बड़ा विशुद्ध जीवन है। आध्यात्मिक जीवन नहीं है ना तो सारी चर्या खोखली है। निसंगता, निष्प्रहता बहुत आवश्यक है। ख्याति मिलना अलग विषय है। जिसकी ख्याति फैल चुकी है उसके पास भी तो हम जाएंगे। ओहो ख्याति फैला दी, औरंगाबाद में मिश्री मिलती, मिश्री खाने गया और जज साहब ने रख दिया मिश्री के आकार का सेंधा नमक। मालूम भैया क्या हुआ? एक भरतरी हो ना, भरतरी राजस्थान में अलवर प्रांत में जिले में भरतरी की गुफा है। मतलब गुफा का नाम लोगों ने रख दिया भरतरी। गुफाएं तो प्राकृतिक हैं, कोई भरतरी नहीं बनाई, तो भरतरी की गुफा है। वहाँ पर हम लोगों की एक दिन आहारचर्या हुई। तो एक ब्रह्मचारी जी बिहार होके आया पादुषण, उन्होंने पैरों के छालों पर फिटकरी घिस दी और वो फिटकरी घिस करके वहीं छोड़ के चले गए। थोड़ी देर बाद सुब्रत सागर जी आए, बोले गुरुजी वो शुद्धि करो। मैं ठीक करते शुद्धि। वो फिटकरी का डेला पड़ा हुआ था, मिश्री जैसा लग रहा था। बंदर आया, उसने सोचा कि आज तो आनंद आ गया, फिटकरी मिल गई। नहीं सोचा उसने तो कहा मिश्री मिल गई। उसने तुरंत उठाया वो डेला और भागा झाड़ियों में, और घुसकर मैं देखता रहा ये क्या कर रहा है। और उसने बिल्कुल मुंह खोला और चाटना शुरू किया, बोले मिश्री। और जैसे ही उसने जीभ हिलाई उसका मुख हो गया कड़वा, और यूं यूं मुंह बनाता और ऐसे फेंक दिया उसने। आहा, मैंने कहा बंदर तूने भले चाटी फिटकरी पर तू मुझे शिक्षा दे के गया। बोले क्या? बोले गुरुजी आकार मिश्री का, स्वाद फिटकरी का तो यूं फेंक दिया जाता है, ऐसे आकार साधु का और स्वाद रागी का उसको यूं फेंक दिया जाता है। जैसा आकार होना चाहिए वैसा स्वाद भी आना चाहिए। समझ में आया? केतन सागर जी आकार फिटकरी मिश्री का और स्वाद फिटकरी का। ओहो क्या लिख रहे हैं यहां? देखो लिखा है, आप मेरे से कुछ कह नहीं सकते हो। ये यहां पर लिखा इन्होंने कि निमित्र थिर का योगे निश्चल मंडानम गामामी नैनान्नीम। देखो आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा ना, अब रवि तो है नहीं है, कोई है पंडित। महात्मा जी, सारस्वत जी, यतीन सागर जी, समत सागर जी, संजन सागर जी, मैं ग्राम में ध्यान करूं कि अरण्य में ध्यान करूं? कहां पर ध्यान करूं? पूज्यपाद स्वामी ने समाधि तंत्र में लिखा, कहीं जीवन में मन करे ना आपको अध्यात्म विद्या की
समझने के लिए एक बार समाधि तंत्र ग्रंथ का अध्ययन कर लीजिए, समाधि तंत्र अनुशासन पढ़ लीजिए मित्र, आपको समझ में आएगा कि ओहो अध्यात्म की पराकाष्ठा क्या है। ग्राम निवासना दर्शना, मैं ग्राम में ध्यान करने जा रहा हूं, मैं जंगल में ध्यान करने जा रहा हूं, मैं पर्वतों पर ध्यान करने जा रहा हूं। अनाथ दर्शना, अरे मित्र कहां तू चट्टानों में खोज रहा है भगवान की आत्मा को, भगवान आत्मा तो अरे मृग तू खोज रहा है सुगंध पूरे जंगल में, जरा सिर झुका गर्दन नीची कर, कस्तूरी तेरे नाभि में है। ऐसे मित्र आत्मा का ध्यान आत्मा में ही है, पत्थरों पर नहीं है। गा मम्मी नैनन्ने, अरे गाथा बोल रही है, ग्राम में नगर में सुन्ने रन्ने विन्ने, मेरे मित्र मैं गांव में जाऊंगा वहां ध्यान करूंगा, अथवा शून्य स्थान में जाऊंगा, अरण्य में जाऊंगा, ऐसा विकल्प ना करके जब मुनि ध्यान के लिए घनी आबादी हो, चाहे ग्राम हो नगर हो, शून्य से कोई अंतर नहीं रह जाता, वो ध्यान में तल्लीन हो जाता है। एक समय के लिए संकल्प सागर मित्र भगवान देश भूषण कुलभूषण महाराज के पास चलो। कहाँ पर? कुंथलगिरी चलो। क्या सुंदर जिन्हें बिंब विराजे, दैत्य आकर के उपसर्ग कर रहा है, पर प्रभु लीन है। श्री राम लक्ष्मण जानकी वनवास के काल में दक्षिण भारत की ओर गए थे, कुंतलगिरी में ठहरे, तब देशभूषण कुलभूषण मुनिराज का वनस्थल पर्वत पर श्री राम लक्ष्मण ने मुनिराज का उपसर्ग दूर किया। उपसर्ग दूर होते ही प्रभु को केवल ज्ञान हो गया। जाओ ऐसे भाव बनाओ, प्रभु मेरे द्वारा किसी पर उपसर्ग न हो। महात्मा सुमति सिलवानी शिवनी ज्ञानी, मेरे द्वारा किसी पर उपसर्ग न हो, पर मेरे पर जब उपसर्ग हो तो मेरे अंदर किसी पर क्लेश ना हो। पुनः दोहरा लीजिए, क्या बोला मैंने? हे नाथ मेरे द्वारा किसी निर्गंत पर उपसर्ग न हो और मेरे ऊपर उपसर्ग हो तो मेरे अंदर किसी के प्रति क्लेश न हो। यही हार्दिक मोक्ष मार्ग है। कल फिर आओगे मित्र, पर्याय तो पुनः चर्चा करूंगा। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की